नमस्कार, हमारी खास पेशकश 22 अगस्त पर 15 साल में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। 18 अगस्त 2008 एक ऐसा साल जब पश्चिमी दिल्ली के एक नौजवान को श्रीलंका के शहर दाम्बुला में पहली बार टीम इंडिया के लिए वनडे खेलने का मौका मिला। लेकिन उनका नाम तब तक भारत में काफी पॉपुलर हो चुका था। वजह उसी साल इस खिलाड़ी की अगुवाई में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तब सिलेक्टर्स ने उस खिलाड़ी में छिपे टैलेंट और लीडरशिप क्वालिटी को पहचान लिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो कभी अपने बचपन के दोस्तों में चीकू के नाम से मशहूर था और ये चीकू देखते ही देखते किंग कोहली बन गया। आप देख लें, ये एडलेड में जो उसका रिकॉर्ड है, जितने वो मैचेस खेला है कोहली, बिल्कुल नहीं किया। 5 मैचों में 907 स्कोर है, ऑलमोस्ट 76 की एवरेज है और 5 सेंचुरी है। So that's Virat Kohli at only Adelaide. Just Adelaide. It's one of his favorite venues. Back in form, he's been through a rough patch for about say 6 months, maybe less, but बड़ी normal saying है, perform is temporary, class is forever. T20 क्रिकेट में में जैसा उसने खेला, उसकी वो क्लास है और वो सबको पता है कि जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है और जिस तरह उसने मुझे 6 जिस तरह मैच के टाइम पे उसने जो 6 लगाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्लेयर ऐसे 6 लगा सकता है। अगर वो मुझे कोई दिनेश कार्तिक मारता या पांड्या मारता तब मैं हार्ड होता, पर मुझे कोहली ने मारे हुए तो वो एक उसकी डिफरेंट क्लास है। एक्सपीरियंस के साथ आती है और आई गेस इसमें आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपको यकीन होता है कि अभी मैं अगर प्रेशर में हूँ एज अ बैट्समैन वाइल चेजिंग, तो एक टाइम आएगा ऑपोजिशन भी प्रेशर में आएगी और वो ही विराट की एक सक्सेस है कि वो उनको उस जोन में लेके जाता है जहाँ पे आप ब्रेक हो, फिर वो एग्जीक्यूशन लाता है जो उसका गेम है। और वो उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि वो सिचुएशन को ऐसा असेस करता है, ये उसकी सक्सेस रेट है, इसीलिए ही सो सक्सेसफुल वाइल चेजिंग। हाँ, बैटिंग भी पहले करें तो आई एम श्योर उसकी एवरेज उसके आगे पीछे ही होगी, बट व्हेन यू आर आस्किंग कि स्ट्राइक रोटेशन चाहिए वो करता है, वो जब बड़ी हिट्स चाहिए वो मारता है। और उसकी सबसे अच्छी जो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो गैप्स में मारता है और अपनी शॉट्स पे रहता है। वो कोई ऐसा पंगा नहीं लेता पैनिक करके ना। आप अक्सर जो है ना जोर की तरफ चले जाते हैं कि यार बॉल उस तरफ नहीं है, कवर्स में खेलने वाला है तो मैं इसको ऑन साइड पे ले जाऊं। वो बैक करता है अपनी शॉट। ये हुआ क्या सर, ये हुआ क्या है मुझे समझा दो। 28-29 सालों के बाद विव रिचर्ड को दोबारा खेलते देखा। फैंटास्टिक, अमेजिंग। रिचर्ड ऐसे खेलता था भाई लोग, ये 70s 80s में आपने देखी विव रिचर्ड ऐसा खेलता था। पोस्ट मैच में विराट ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इसकी T20 में, और विव रोजाना ऐसा खेलता था। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसीलिए पूरी दुनिया में कितने बड़े फैन। सर अच्छा, आज आपने गौर किया कि आज स्प्रिंग भी था, पावर भी थी। सर आज मैं ना पटाखे थे। पुराना विव याद कर रहा था कि पावर ले जाके ऐसे मारा था, ऐसे मारा। आज चर्चा विराट कोहली पर ही करेंगे, उनके क्रिकेट पर करेंगे, उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स पर करेंगे। और चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ हैं और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। हरपाल सिंह जी, जो डंका बजा वो किस तरह से आप देखते हैं विराट कोहली का? हरपाल जी के बाद हम जाएंगे। मनोज, आप बताइए। मनोज जी, विराट कोहली की चर्चा अभी पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स से आप सुन रहे थे और ऐसा बहुत कम होता है जब पाकिस्तानी जो फैंस हैं या पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो भारतीय क्रिकेटर्स की इतनी ज़बरदस्त प्रशंसा करें, और वो मजबूर किया है विराट कोहली ने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि विराट कोहली वाकई जो है पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर हैं कि उन्होंने बेशक पाकिस्तान के खिलाफ कई मैच जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। 2015 का वर्ल्ड कप देख लीजिए आप, चाहे आप हैरिस राउफ के 2 छक्के जो उन पर उन्होंने जड़े थे हैरिस राउफ पर मेलबॉर्न में वर्ल्ड कप T20 2022 में, और वो ऐसा मैच था जब 31 रन भारत को चाहिए थे जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में, जो नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि विराट कोहली बहुत ज़्यादा पावर हिटर के तौर पर नहीं जाने जाते, जो स्ट्राइक रोटेट करने में विश्वास करते हैं, बीच बीच में बड़े शॉट लगाते हैं। और उन्होंने 5वीं गेंद जो थी उस ओवर की अंतिम से 1 ओवर पहले
पेनल्टीमेट ओवर, उसमें उन्होंने जो है जिस तरह से उन्होंने एक छक्का लगाया बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से, वो काबिले तारीफ था। और दूसरा छक्का उन्होंने फ्लिक करके गेंद को कलाइयों के सहारे इस्तेमाल करते हुए छक्का लगा दिया। उसके बाद नवाज का आखिरी ओवर आया और उसमें पहले ही गेंद पर एक विकेट गिर गया। तो उस वक्त जो धड़कनें थी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई। लेकिन ऐसे समय में बहुत ही क्रूशल एक छक्का लगाया उन्होंने एक नो बॉल पर नवाज पर, और भारत की बल्ले बल्ले कर दी। तो इस तरह से एक ही नहीं, दो नहीं, बल्कि कितनी ऐसी पारियां हैं टेस्ट की, वनडे की, T20 की, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला चमका ही नहीं बल्कि दहाड़ा है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर तो उनके अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए मनोज जी, तो जिस तरह के रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेट में विराट कोहली के, वो हर किसी को अचंभे में डाल देते हैं। जैसे कि मैं अगर T20 की बात करूं, सबसे ज़्यादा स्कोरर, सबसे ज़्यादा रन्स उनके T20 में हैं, जबकि ये हाल तब है जब 10 महीने वो बिल्कुल अलग रहे क्रिकेट से, T20 से। जी हाँ, बिल्कुल। और सच कहा जाए तो उन्हें T20 का उस लेवल का क्रिकेटर भी नहीं माना जाता रहा, उन पर सवाल भी उठते रहे। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ जब वो गए, पहले जब गए थे, तब ये कहा गया, वहाँ पर समझाया गया, जितनी एकेडमीज़ हैं वहाँ पुराने जितने दिग्गज प्लेयर रहे हैं, चाहे उनके बेंजामिन हो या जितने अच्छे बल्लेबाज रहे हों, चाहे उनके, उन सब का मानना है कि हम अपनी एकेडमीज़ में कहेंगे कि अगला विराट बनिए, आप विराट कोहली की तरह खेलिए, कोई बड़े शॉट में अपना विकेट गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, लगातार स्ट्राइक रोटेट करेंगे और बीच में आपको कमज़ोर बॉल ज़रूर मिलेगी, उस पर आप चौका छक्का जड़िए। तो जो ये विराट का जो फलसफा है, ये अब अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बन रहा है, ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ में बल्कि दुनिया भर में। जी, आप अगर यादगार पारियों की बात की जाए उनकी, तो कौन कौन सी पारियां आपके लिए यादगार हैं? देखिए, इनका एक एडिलेड टेस्ट था, मुझे याद है, जहां वो एक टर्निंग पॉइंट था इनके करियर का। और 2014 के तुरंत बाद 2014 का इनका असफल दौरा रहा था इंग्लैंड का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एडिलेड में दोनों पारियों में शानदार सेंचुरी बनाई। उसके बावजूद भारत हार गया और इनकी खूब आलोचना हुई कि भाई ऐसी बड़ी पारियों का फायदा क्या जब टीम ही हार जाए। लेकिन वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था विराट कोहली के करियर का, क्या विराट कोहली, क्या भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उसके बाद हमने अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया। बेसबॉल नहीं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट। और उसके तहत जब ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने तो बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट से खेलने लगे। यहां तक कि एक मौके पर तो इन्होंने भारतीय टीम के सबसे भरोसे के बल्लेबाज जो थे चेतेश्वर पुजारा, उनको भी बाहर बिठा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धीमा खेलते थे। तो इनके खेलने का जो शैली बदली। और उसके बाद नॉटिंघम में जो इन्होंने 97 रन की पारी खेली, दूसरी पारी में इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, भारत को मैच जिताया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और सच कहा जाए तो 2016, 2017, 2018 ये 3 वर्ष इनके करियर के गोल्डन पीरियड साबित हुए, जहां इन्होंने जो अपने करियर में 7 डबल सेंचुरी बनाई, 7 में से 6 डबल सेंचुरी इनके अकेले 2016 में बनी। तो जो इस बात को दर्शाता है, इस बात को इंगित करता है कि ये खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, चाहे 2014 का कितना भी खराब दौरा क्यों ना हो। और अगली बार जब इंग्लैंड की टीम भारत आती है तो ये खिलाड़ी सेंचुरी भी लगाता है। खास बात यह है मनोज जी, खास बात यह है कि तीनों फॉर्मेट में हिट है। जी हाँ, बिल्कुल। किसी फॉर्मेट में भी कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके खेल पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और वनडे क्रिकेट के तो ये मास्टर थे, एक ऐसे क्लास प्लेयर जिनका आज भी औसत जो है 57 प्लस का उनका औसत है, 41 सेंचुरी हैं। और जिस तरह से 49 सेंचुरी के बहुत करीब हैं। और अब सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी से 4-5 सेंचुरी की कम है। तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे, वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ है, तो मेरा विश्वास है कि वर्ल्ड कप तक ये सचिन का वो वनडे क्रिकेट में सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और इनका जो औसत है वो अपने आप में कहानी बयान, अच्छी एक अलग ही कहानी बयान करता अच्छा, है। एक बात और भी है जो मेरे जहन में आ रही थी, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया, क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से उन्होंने अपना डंका पिटवाया, जिस तरह का खेल वो खेलते हैं, उससे इन 15 सालों में एक और फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो बडिंग क्रिकेटर्स थे उनको एक ऊर्जा मिली, वो देने का काम भी किया उन्होंने मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक जो क्रिकेटर होता है, एक युग का क्रिकेटर, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायी साबित होता है। वही कुछ विराट कोहली के साथ था, वही उनका अटैकिंग माइंडसेट, वही उनकी कप्तानी। और कप्तानी में भी सच कहा जाए तो ये बल्लेबाज होते हुए भी गेंदबाजों के कप्तान माने जाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने जसप्रीत बुमराह को
वाइट बॉल क्रिकेट की जो उन पर एक ठप्पा लगा हुआ था उसको हटाकर उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में उनको आजमाया और परिणाम आपके सामने हैं। और उसके अलावा मोहम्मद सिराज हो, वरुण एरन हो, इन सब खिलाड़ियों को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और एक समय तो ये कहा जाता था सिराज तो भाई बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, विराट उन पर क्यों दाव लगा रहे हैं बार बार। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए, जब भारतीय टीम ने बेंच स्ट्रेंथ के बदौलत जो है वहाँ सीरीज़ जीती थी और वहाँ हराया था ऑस्ट्रेलिया को। उसमें मोहम्मद सिराज का बहुत बड़ा योगदान था, 5 विकेट हॉल उन्होंने किया। तो इस तरह से ये क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर्स की तलाश करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जहाँ से राजकुमार शर्मा के अंडर इन्होंने अपने बेसिक्स सीखे। और उसके बाद मुझे याद है पर्सनली मैं खुद गया था वहाँ वेस्ट दिल्ली एकेडमी में, और वहाँ जब इनका पहला दौरा था टेस्ट का, वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गई थी भारतीय टीम, और जब ये वहाँ से लौटी थी तो तकरीबन 1 महीने का फासला था ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। तो इन्होंने वहाँ से पहुँचते ही 35 से 40 मिनट में एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचे, अपने घर पहुँचे और अपना सामान रखा, और उसके बाद वो नहा धोकर सीधा मैदान में उतर आए। केवल 35 से 40 मिनट का वो फासला था। राजकुमार जी ने उस बात का खुलासा भी किया और उनसे विराट कोहली की मेरी लंबी बातचीत भी हुई, और वाकई मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस खिलाड़ी से। मैं तो समझता हूँ कि क्रिकेट ही नहीं, हम लोगों को भी ऐसी चीज़ों में, कमिटमेंट के मामले में विराट कोहली से सीखना चाहिए। और एक चीज़ और है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, उनके खेल के साथ साथ उनका जो टेम्परामेंट फील्ड में रहता है उसकी बड़ी चर्चा रहती है। जिस तरह से वो एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। नहीं, देखिए एनर्जेटिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो विवादों में भी उलझ जाते हैं, और वो विवादों से थोड़ा सा मुझे लगता है जेंटलमैन क्रिकेट है और यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ से बचने की ज़रूरत होती है। जैसे नवीन उल हक के साथ उनका विवाद हुआ, उनका गौतम गंभीर के साथ विवाद हुआ, उनका सौरभ गांगुली के साथ विवाद हुआ। तो इस तरह के बहुत से विवाद उनके उठे। और एक मैं खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा स्टीवन स्मिथ की। स्टीवन स्मिथ जो है एक, जिसे आप बेईमानी कह सकते हैं क्रिकेट के अंदर, कि जब DRS, हरपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, हरपाल सिंह जी पूरी कर लूं 1 मिनट। DRS का मामला था, हरपाल जी भी इस बात के गवाह होंगे, इस बात को जानते होंगे अच्छी तरीके से, कि जब वहां देखा जाता था ड्रेसिंग रूम की तरफ और उसके बाद वो फैसला लेते थे, तो वो एक चिंता का सबब था और इन्होंने उसको एक्सपोज किया सबके सामने। ये उनकी क्रिकेट की अच्छी सोच, बारीकी से सब पर पैनी नज़र, इन सब को दर्शाता है। चलिए, हरपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल सिंह जी, 15 साल हो गए, विराट कोहली का डंका पूरी दुनिया में बजा। जहाँ जहाँ क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनके अलावा भी सब विराट कोहली के खेल के दीवाने हैं। अभी हम बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हम बयान सुन रहे थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे विराट कोहली के खेल की, उनके टेम्परामेंट की, किस तरह से वो दबाव में नहीं आते हैं और बल्कि ओपोनेंट टीम को, ओपोनेंट खिलाड़ियों को दबाव में ले लेते हैं। आप सबसे ख़ास बात क्या देखते हैं विराट कोहली के क्रिकेट की? खास बात यह है कि हम उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ तो बात है। खास बात यह है कि सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। 15 साल से खेल रहा है, तो खास बात यही है कि उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं ना, कि 15 साल में और भी कई प्लेयर खेलते होंगे, और भी कई आए हैं गए हैं। और जब आपने कहा कि पाकिस्तानियों से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत तो है नहीं, मगर फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो ये सोचते हैं कि जब तक विराट कोहली रहता है, पाकिस्तान स्पेशली जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, ये उनका मानना है। अब पता नहीं कहाँ तक है कि जब तक विराट कोहली रहता है तो उसको जीतने का कोई चांस नहीं है। और मेलबर्न की ये जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया में T20 को उसकी बार बार दुहाई देते हैं कि अगर ये ना होता तो हम बहुत कुछ कर लिए होते। मेरे ख्याल है विराट ने अपना एक ऐसा मुकाम कर दिया है। मगर बार बार आप जो रिकॉर्ड्स की बात करें ना, रिकॉर्ड हैव नो मीनिंग। मतलब अगर रिकॉर्ड अगर बना भी लें तो सवाल ये कि उसने अपने आप को इतना एस्टेब्लिश किया है भारतीय क्रिकेट में, जहाँ की जितने भी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं उनको उसने मनवा लिया कि हम भी कोई प्लेयर हैं। पहले तो भारत को कोई ज़्यादा लिफ्ट देता नहीं था, मगर जब से तेंदुलकर या गावस्कर के बाद की जो जनरेशन है, भारत ने बड़ी तरक्की की है। मगर विराट का एक ऐसा दबदबा है, एक ऐसा करिश्मा है जो अभी तक चल रहा है। और आज तो मैं शोएब अख्तर का पढ़ रहा था कि उसने कहा साहब इनको आप तो वाइट बॉल से रिटायर होना चाहिए, ही शुड कंसंट्रेट ऑन टेस्ट। तो हर आदमी उनको सलाह दे रहा है। तो इसका ये मतलब कुछ ना कुछ उस बंदे में ऐसी बात है कि वो अट्रैक्ट करता है, क्रिटिसिज्म हो जाए या प्रेज हो जाए। बाकी मेरा ये अपना मानना है कि मैं उसको तो शायद मैं भी गलत निकला, इसने कई लोगों को गलत साबित किया, जिसमें मैं भी एक हूँ, कि जब इसको कप्तानी से हटाया गया उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, ही वाज नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम एज ए कैप्टन, बट ही मस्ट हैव लर्नड दैट कैप्टनशिप में होल्ड कर रहा था।
इसको जिस तरीके से एब्रप्टली हटाया गया, क्योंकि गांगुली से आ गए थे तो कई लोगों ने कहा साहब गांगुली साहब बड़े बड़े महान क्रिकेटर रहे हैं, वो ऐसे किसी को हटाएंगे नहीं। मगर बाद में पता चला कि पर्सनल ईगो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे इसमें। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, पर्सनैलिटी क्लैश जब होता है उसको तो आपको सब कुछ भूल जाते हैं, अपना बड़ा छोटा मान। तो मेरे ख्याल उस मुकाम पे इसको कप्तानी से हटाना भारतीय क्रिकेट को काफी महंगा पड़ा है। चलिए हरपाल जी, एक चीज बताइएगा, ये अगर तुलना की बात की जाए तो किसी प्लेयर से तुलना करेंगे आप, किसी पूर्व खिलाड़ी से या मौजूदा खिलाड़ी से? विराट कोहली नहीं करूंगा कि कोई इतना फिट प्लेयर ही नहीं रहा। हर प्लेयर अपनी अपनी जगह रहा। तेंदुलकर ने भी 200 टेस्ट खेले, गावस्कर साहब खैर अलग बात है, वो तो लीजेंड है, उसकी छोड़िए बात, वो तो क्लास बाहर है। मगर जो नई जनरेशन में कोई किसी का कंपेरिजन ही नहीं है। फिटनेस के लेवल पर इस बंदे ने इसने ऐसा बाहर ऊंचा किया कि और कोई कर ही नहीं सकता। कमिटमेंट के लिहाज से जो इसने कार्य दिखाया है, मतलब जितना आप मनोज जी आप मानेंगे, कोई तुलना करना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं तो एक ही खिलाड़ी से उनकी तुलना अक्सर करता हूं और वो हैं ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन। माइकल बेवन के पास बड़े शॉट्स बिल्कुल नहीं लगाते थे, बहुत लिमिटेड शॉट्स लगाते थे, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते थे, फिट खिलाड़ी थे, बिल्कुल विराट कोहली की तरह ही, क्योंकि विराट कोहली ने एक ऐसे मानदंड स्थापित कर लिए हैं, बहुत फिटेस्ट प्लेयर हैं, इसीलिए उनको T20 का भी क्रिकेटर कहा जाता है। बेशक उनकी स्ट्राइक रेट 140 या उसके नीचे ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन जिस तरह से मेलबोर्न में उन्होंने हैरिस राउफ की जो धुनाई की, हारा हुआ भारत को मैच जिताया, इस तरह के और भी बहुत सारे मैच हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जो लंबे समय के बाद उन्होंने बहुत सारी पारियां हैं, बहुत सारी पारियां, वो काबिले तारीफ था। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से भी 15 साल से वो खेल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी विराट कोहली इसी जुनून के साथ क्रिकेट खेलते रहें, एंटरटेन करते रहें अपने भारतीय दर्शकों को। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं, उनको भी इंडिया न्यूज़ की तरफ से विराट कोहली को हार्दिक शुभकामनाएं।